मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आप देख रहे हैं प्रवास टीवी। प्रवास टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरों का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जुमे के दिन गुस्ल करे और खूब अच्छी तरह से पाकाई हासिल करे और तेल इस्तेमाल करे या घर में जो खुशबू मैसर हो इस्तेमाल करे, फिर नमाज जुमा के लिए निकले और मस्जिद में पहुंचकर दो आदमियों के दरमियान ना घुसे, फिर जितनी हो सके नफिल नमाज पढ़े और जब इमाम खुतबा शुरू करे तो खामोशी से सुनता रहे तो उसके उस जुमे से लेकर दूसरे जुमे तक सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। तफसील से खबर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। कोई फाका ना करे, हर एक का पेट भरे, खुशहाली तरक्की ही मकसद। असेंबली सेशन से चीफ मिनिस्टर केसीआर जूनियर पंचायत सेक्रेटरीज को रेगुलर तनख्वाहों का ऐलान। लेन देन, जोड़े की रकम, इसराफ और गैर शरई तरीके पर अंजाम दी जाने वाली शादियों का निकाह नहीं पढ़ाया जाएगा। जमीयत की तहरीक ने पकड़ा जोर, अवामी गोशों से मिल रही तायद। जिले के काजी साहिबान का ऐलान। एमपी अरविंद पर वाईएस शर्मिला का ठीका वार। झूठ के सहारे जीतने वाले एमपी होने का लगाया इल्जाम। रियासत की सियासत में उथल पुथल के आसार। बच्चों के अगवा की खबरें महज अफवाहें वो बेबुनियाद, ऐसी कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई। अवाम अफवाहों पर ध्यान ना दे, पुलिस अहदेदारान। अब खबरें तफसील से। रियासत में जूनियर पंचायत सेक्रेटरी को वज़ीर-ए-आला केसीआर ने खुशखबरी सुनाई। सेक्रेटरीज के बारे में फिर एक बार वज़ीर-ए-आला ने दिली जज्बे का सबूत पेश किया। तमाम मुलाजमीन की तरह इन्हें भी अप्रैल से रेगुलर तनख्वाहें दिए जाने का किया इज़हार। असेंबली में बातचीत के औकात वज़ीर-ए-आला केसीआर ने कहा कि हम पेट भरने वाले हैं, किसी को भी फाका कशी में मुब्तला करने वाले नहीं और पंचायत राज कानून को मजबूत व मुस्तहकम बनाने से देहात तरक्यात पर आ रहे हैं और हरितारम में शजरकारी किए पौधों से सरसब्ज व शादाब दिखाई दे रहा। तमाम पंचायत सेक्रेटरी की तरह जूनियर पंचायत सेक्रेटरी को भी अप्रैल से रेगुलर पंचायत सेक्रेटरी की तरह तनख्वाहें दी जाएगी, मगर प्रोहिबिशनरी मुद्दत को 1 साल और बढ़ाया जा रहा है और जूनियर सेक्रेटरी को खातिर ख़वात तनख्वाहें दी जाएगी। इस बारे में किसी भी तरह की बौखलाहट की ज़रूरत नहीं है और उनकी हुकूमत बिना खौफ खतर अपना काम अंजाम दे रही है और पल्ले प्रगति से देहातों को तरक्यात पर गामजन किए जाने का इजहार किया। తొందరపడి ఏదో ఆగమాగం అయిపోయి లాక్డౌన్ అనేది పెట్టాం అధ్యక్ష. నో మోర్ లాక్డౌన్ ఉండదు, పరిశ్రమల మూసివేత కూడా ఉండదు, అంత గాబరపడాల్సిన అవసరం లేదు. ఇక్కడ ఇప్పటికే చాలా దెబ్బతిన్నాం. ఒకవైపు కరోనాను నియంత్రించడానికి అరికట్టడానికి తీసుకోవాల్సిన అన్ని చర్యలు తీసుకుంటూనే ఎట్టి పరిస్థితుల్లో రాష్ట్రంలో లాక్డౌన్ విధించబడదు, తొందరపాటు నిర్ణయాలు ఉండవు. కాబట్టి ఎవ్వరు కూడా దయచేసి బెంబేలెత్తేటువంటి అవసరం లేదు. చాలా స్పష్టంగా ఈ విషయాన్ని మనం చేస్తా ఉన్నాం అధ్యక్ష. కొంచెం మాస్కులు ధరించి భౌతిక దూరం పాటించి కొంచెం పరిశుభ్రంగా ఉండి శానిటైజేషన్ మెథడ్స్ ప్రజలు పాటిస్తే మనం తక్కువ గురయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. సరే, ఇప్పుడు మూడాలని పెళ్లిళ్ళు జరుగుతలు, మే వరకు పరిస్థితులు ఎట్లా ఉంటుందో చూద్దాం. ఫంక్షన్స్లో కూడా కొంత గ్యాదరింగ్స్ తగ్గించుకొని మాస్ ఊరేగింపులు ఇట్లాంటి కొన్ని తగ్గించుకుంటే మంచిదనే మాట రాష్ట్రంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క మనిషి కూడా ఈ సందర్భంగా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. एमपी अरविंद पर वाईएस शर्मिला ने सख्त बरहमी जाहिर की। एमपी की हैसियत से कामयाब बनाने पर 5 रोज में हल्दी बोर्ड कायम करने का वादा करके बॉन्ड पेपर लिख कर दिए। भरोसा देकर उनके साथ धोखा करने पर शर्मिला सख्त बरहम हुए। निजामाबाद एमपी धर्मपुरी अरविंद पर वाईएस शर्मिला ने तनकीदों की बौछार की। जुमे के रोज हैदराबाद लोटस पांड में लगाए गए निजामाबाद
आदिलाबाद जिलों के खैर खवाहों के सम्मेलन में उन्होंने बात करते हुए कहा कि एमपी अरविंद की कामयाबी बदकिस्मती की अलामत है और अब ताड़ी के पत्ते के बजाय सेंधी का पत्ता दिए जाने की मानिंद होने का इजहार किया और हल्दी बोर्ड के बजाय स्पाइस बोर्ड देते हुए बहलाए फुसलाए जाने की बात कही। और दूसरी जानिब वाईएस शर्मिला अपने अंदाज में एमपी धर्मपुरी को तनकीदों का निशाना बनाने पर अवाम गौर कर रही है। బీజేపీ ఎంపీగా పోటీ చేస్తూ నన్ను గెలిపించిన 5 రోజులకే పసుపు బోర్డును తీసుకొస్తానని మాటిచ్చాడు. మాట సరిపోదని బాండ్ పేపర్ కూడా సంతకం పెట్టించాడు. నమ్మించాడు, దగా చేశాడు, కానీ గెలిచాడు. ఎంత దురదృష్టం. ఇప్పుడు తాటాకు బదులు ఈతాకు ఇచ్చారు. పసుపు బోర్డు బదులు स्पाइस बोर्ड इच्ची सरिपेट्टुको। हुकूमत की जानिब से दिए जा रहे फंड्स को देहातों की तरक्कियात के लिए इस्तेमाल में लाया जाए। जिला परिषद सीईओ गोविंद का बयान। मुतालिका ओहदेदार बर वक्त पंचायत फंड्स के जमा खर्च का मुशाहिदा किए जाने का मशवरा दिया। कोटगिर मंडल के कोटचरला गांव में अंजाम दिए जा रहे पल्ले प्रगति के तरक्याती कामों का जिला परिषद सीईओ गोविंद ने जायजा लिया। इसके बाद ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड की जांच की। इस मौके पर जेडपी सीईओ गोविंद ने कहा कि हुकूमत के अहकामात पर हर हफ्ता एक ग्राम पंचायत का जायजा लेकर देहातों की तरक्की के लिए हुकूमत की जानिब से दिए जा रहे फंड्स के खर्च के बारे में मालूमात की तनक़ी करने का इजहार किया और घरों के टैक्सों की वसूली, नर्सरियों में पौधों की नशोनुमा, हरीता हरम में पौधों की शजरकारी और उनकी हिफाजत पर खुसूसी तवज्जो देने, पंचायत मुलाजमीन को जारी किए अहकामात और बर्थ व डेथ मालूमात, इंदराज रजिस्टर व दीगर रिकॉर्डों की तनक़ी की। इसी तरह तमानियत रोज़गार स्कीम में जॉब कार्ड होने वाले तमाम मजदूरों को काम देने का एमपीडीओ को दिया मशवरा। इस प्रोग्राम में एमपीडीओ अतरुद्दीन, एमपीओ मारुति, पंचायत सेक्रेटरी अनीता, मुकामी अवाम भीमराव व दीगर ने शिरकत की। అదే జీపీలో 20,000 మొక్కలు నర్సరీ పెంచుకొని చెప్పాము. నర్సరీస్ పెట్టారా లేదా, దానికి మెయింటెనెన్స్ ఎట్లా ఉంటుంది, జర్మినేషన్ అయిపోయాయా లేదా, వాటి ఇప్పుడు అద్దారంలో పెట్టిన మొక్కలకి వనసేవకులు పెట్టారా లేదా, వాటిని చేస్తున్నారా లేదా, ఈ విధంగా ప్రభుత్వం అనేక కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉంటే ఇది గ్రామ స్థాయిలో ఏ విధంగా జరుగుతుంది ఏంటంటే ప్రాక్టికల్గా చూడాలనే ఉద్దేశంతో జిల్లా అధికారులని ప్రతి నెల ప్రతి వారం జీపీలు ఇన్స్పెక్షన్ చేయమని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది. దాంట్లో భాగంగానే ఈరోజు भारत बंद के लिए अवाम की दिलचस्पी दिखाई दी। बाएबाजू जमातों व खुददार तंजीमों के कायदीन ने सुबह से ही जिले भर में एहतजाजी मुजाहरा किया। नए ज़राई क़वानीन मनसूख करने, मजदूर कोड्स व बरक़ी तरमीमी बिल को वापस लेने का मुतालबा करते हुए लगाए गए भारत बंद नंदीपेट में कामयाब हुआ। ताजरान खुद सामने आते हुए अपनी दुकानें बंद की। बाएबाजों जमातों व टीडीपी कायदीन बंद के मुतालिका एहतजाजी प्रोग्राम अंजाम दिए और बस स्टैंड के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया और ज़राई क़वानीन को मनसूख करने की नाराबाजी की। इस मौके पर अखिल भारत रैतू संगम ज़िला सदर गंगाधर ने कहा कि ज़राई क़वानीन के ख़िलाफ़ दहली के सरहदी इलाकों में किसान 3 महीनों से एहतजाज करने पर भी मरकज़ी हुकूमत नज़रअंदाज करने पर सख्त बरहमी जाहिर की। इस एहतजाज में अभी तक 300 से भी ज़ायद किसान फौत होने पर अफसोस का इजहार किया। इतना कुछ होने पर भी मरकज़ी हुकूमत के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। किसानों की हुकूमत के नाम से मरकज़ी हुकूमत उनकी कमर तोड़ने की तनकीद की और मरकज़ी हुकूमत के मुखालिफती तरीक़ेकार से बेरोज़गारी बढ़ जाने और आवाम सख्त नुकसान का सामना करने का इजहार किया और ज़राई क़वानीन को मनसूख करने का मुतालबा किया। इसी तरह कोटगिर मंडल में सीपीआई कायदीन भारत बंद लगाए। सीपीआई कायदीन बाइक रैली निकालते हुए दुकानों को बंद करवाए और तमाम दुकानदार अपनी दुकानें बंद करते हुए भारत बंद कामयाब बनाने की ख्वाहिश की। नए ज़राई क़वानीन व रोज़मर्रा अशिया, पेट्रोल, डीजल और किसान मुखालिफती क़वानीन को फ़ौरन मनसूख करने का मुतालबा किया। 4 నెలలు దాటిపోయింది। 4 నెలల 10 రోజులు జరుగుతున్నది।
రైతాంగం ఢిల్లీలో ఇప్పటికి కూడా అక్కడనే షెడ్లు వేసుకొని సమస్య పరిష్కారమైన దాకా 3 చట్టాలను రద్దు చేసే వరకు, అట్లాగే విద్యుత్ బిల్లును సవరించే వరకు అక్కడనే ఉంటామని చెప్పేసి వాళ్ళు షెడ్లు వేసుకోవడం జరుగుతుంది. ఇవాళ భారతదేశ వ్యాప్తంగా కూడా బంద్కు పిలిపివ్వడం జరిగింది. అస్సలు ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం అస్సలు రైతాంగాన్ని పట్టించుకోవడం లేదు. ఒక దిక్కు రైతులే రాజులు, రైతే అన్నదాత అని చెప్పి చెప్తూనే రైతును అనగదొక్కుతున్నారు. ఆ రైతులు దాదాపు ఢిల్లీలో ఇప్పటి వరకు 300కు పైగా అమరులైతే ఆ అమరులను చూసి కూడా ఏమాత్రం చలించకుండా 3 నల్ల చట్టాలను రద్దు చేయాలని ఇప్పటికే కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏదైతే ప్రైవేటీకరణను ఎంకరేజ్ చేయడం కోసం ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు, బ్యాంకులు, ఎల్ఐసి ఇతర ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలన్నీ ప్రైవేటైజేషన్ చేస్తూ ఉన్నారు. కాబట్టి ఈ ప్రైవేటైజేషన్ వెంటనే ఆపాలని చెప్పేసి ఈరోజు రైతాంగము ఆరుగాలం పండించినటువంటి పంటలకు గిట్టుబాటు ధరలు కల్పించాలని చెప్పేసి సిపిఐ పార్టీగా డిమాండ్ చేస్తూ నేడు భారత్ బంద్ నిర్వహిస్తూ ఉన్నాం. ఈ భారత్ బంద్ లో పాల్గొన్నటువంటి ప్రతి వర్గానికి సిపిఐ పార్టీగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాం. ఇప్పటికైనా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏదైతే రైతాంగానికి వ్యతిరేకంగా తీసుకొచ్చినటువంటి నల్ల చట్టాలను రద్దు చేయాలని పెంచిన बोधन नवीपेट खाजी साहिबान मसाजिद कमेटियों वो समाज के जिम्मेदारान से जमीयत के वफद की मुलाकातें, निकाह को आसान व मसनून बनाने और गाने बाजा डीजे और समाज के लिए नासूर बन चुके जहेज, जोड़े घोड़े और लेन देन वाली शादियों के बाइकाट पर जोर। जमीयत उलमा की तहरीकी तायद वो ताउन और गैर इस्लामी तरीके पर अंजाम दी जाने वाली शादियों के बाइकाट का ऐलान। तहरीक को अवामी गोशों से तायद हासिल। रोजनामा मोमेंट टाइम्स ने ऐसी शादियों की खबर शाये न करने का ऐलान कर दिया और परवाज टीवी भी तहरीक के भरपूर साथ है। जमीयत उलमा निजामाबाद ने सदर हाफिज लईक खान की क़यादत में अजीमुशान जलसे इस्लाह मुआशरे का इनेकाद किया और समाज में फैल चुकी बुराई, शादियों पर खर्च, लेन देन, गाना बजाना, ऐसी शादियों के बाइकाट के लिए तहरीक शुरू की। सिर्फ 2 ही रोज़ में तहरीक ने जोर पकड़ लिया। आरमूर, बालकोंडा और भीमगल के बाद जमीयत उलमा के वफद ने बोधन और नवीपेट में खाजी व मसाजिद कमेटियों और मुस्लिम समाज के ज़िम्मेदारान से मुलाकात की और निकाह को आसान व मसनून बनाते हुए मुआशरे से बेजा इसराफ, जहेज और जोड़े की रकम जैसी लानत को ख़त्म करने के लिए ऐसी शादियों का बाइकाट करने पर जोर दिया, जिस पर खाजी साहिबान मसाजिद कमेटियों के अलावा जिम्मेदारान ने अपनी भरपूर तायद व ताउन का तयक़ुन देते हुए ऐसी शादियों का बाइकाट करने और ऐसी शादियों का निकाह ना पढ़ाने का ऐलान किया। इस तहरीक को अवामी गोशों से सताइश मिल रही। निज़ामाबाद व बोधन बल्कि रियासती मुल्की सतह पर ये बात मुहिम अंदाज और तहरीकी अंदाज में चलाई जा रही है कि ऐसा निकाह जिसमें गैर शरई उमूर हो वो निकाह ना पढ़ाया जाए, चाहे डीजे गाना बजाना हो, खुराफात हो, रसूमात हो या एक लेन देन हो, जोड़ा घोड़ा हो, क्योंकि इससे मुस्लिम कम्युनिटी और मिल्लत इस्लामिया को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँच रहा है। खुद हम देख रहे हैं और अपने आँखों से देख रहे हैं और पढ़ रहे हैं अखबारात में, उम्मत को इससे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है और मिल्लत के ऊपर और इस्लाम के ऊपर एक ऐसा दाग लग रहा है जो बिल्कुल नासूर के जैसा हमारे लिए धब्बा पड़ा हुआ है। बांसवाड़ा डिवीज़न, मैं सदर खाजी दुर्गी सजाद बांसवाड़ा डिवीज़न जमायत उलमा हिंद निज़ामाबाद लब्बैक तहरीक चलाई जा रही है, उन पर लब्बैक कहते हुए मेरे हल्के में मुकम्मल तायद करता हूँ और मेरे आज़ाद में जहाँ कहीं भी गैर ज़रूरी निकाह जैसे कि डीजे वही होंगे वहाँ पर हम बाइकआउट करेंगे गाने बजाने पे और इंशाल्लाह जितना हो सके तो हम आगे भी कोशिश करेंगे। जोड़े घोड़े की रकम गाने बजाने इंशाल्लाह निकाह नहीं पढ़ाएंगे हम उनका। जदीद ज़राई तरीक़ेकार के जरिए किसान फसलों की पैदावार में इजाफा लाए, जिला ज़राअत ओहदेदार गोविंद का बयान। कुदरती खादों से सेहत बख्श फसलें उगाई जा सकती, फसलों की पैदावार में भी इजाफा आते हुए फवायदमंद साबित होने की बात बताई।
एड़पली मंडल जांकमपेट क्लस्टर की तकरीबन 50 किसानों से क्लस्टर की हैसियत से कायम किया गया और जुमा के रोज़ जांकमपेट रैतु विदिका भवन में इन किसानों से मालूमाती इजलास मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम में ज़िला ज़राती अहदेदार गोविंद ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए कहा कि किसान जहरीली दवाओं का ज़्यादा इस्तेमाल ना करें और जहरीली दवाओं के इस्तेमाल से ज़मीनों की ताकत कमज़ोर हो जाएगी, जिस पर बौखलाहट जाहिर की और इसी तरह के हालात होने पर मुस्तकबिल में भारी ख़तरा लाहक होने का इम्कान जाहिर किया। किसान कुदरती खादों पर जहन देने का मशवरा दिया और कुदरती खादों के इस्तेमाल से पैदावार में इजाफा आएगा। किसान ज़राती अहदेदारों के मशवरों पर फसलों को उगाते हुए पैदावार में इजाफा लाने की ख्वाहिश की। इस प्रोग्राम में थाना कलान सरपंच, मंडल ज़राती अहदेदार, AEO व दीगर देहातों के किसानों ने की शिरकत। దాంట్లో మనము ఈ జన్మోజీలుగా పెసర్లు మినుములు వేసుకొని పచ్చిరొట్టె వేసుకొని దొక్కుకొని దానికి ఏమీ మందులు వేయాల్సిన అవసరం లేదు, అడుగు మందులు. మరి ఎన్ని క్వింటాలు వస్తుంది? 10 క్వింటాలు రాని ఫస్ట్ ఇయర్, సెకండ్ ఇయర్ 5 క్వింటాలు పెరుగుతుంది. ఇట్లా 3 ఏళ్ళ తర్వాత మళ్ళీ దిగుబడి పెరగడానికి ఆస్కారం ఉంది. సేంద్రియ వ్యవసాయం అది ఎవరికి? మీ పొట్టకు పెట్టుకోండి, మీ చుట్టాలకి ఇవ్వండి, మీ ఫ్రెండ్స్కి ఇవ్వండి. అట్లా మనము సేంద్రియం అలవాటు చేసుకోవాలి. వేస్తే వీలుంటే పశువుల పేడ వేయండి. దొరకలేదు వర్మి కంపోస్ట్, అవి కూడా ఇస్తున్నాం. వర్మి కంపోస్ట్ చెత్త చెదారము అంటబెడుతున్నాం. మనం అంటబెట్టే బదులు ఆ వర్మి బెడ్స్ ఉన్నాయి, దాంట్లో వేసుకోవాలి. మరి ఎక్కడ వేసుకోవాలి? అది ఒక కొట్టం లాంటిది, షెడ్డు లాంటిది వేసుకోవాలి. చెట్ల కింద కానీ పుట్ల కింద కానీ పెడితే ఏమైందంటే ఆ వానపాములు, ఎలకలు, అవి పాములు గీములు వచ్చి తినేసిపోతాయి కాబట్టి। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा। नेहा क्लिनिक असली व म्यारी इलाज की सहूलतों से आरास्ता। नेहा क्लिनिक नज़द मस्जिद सालेहीन, टेलीफोन कॉलोनी, ऑटो नगर, निजामाबाद। ख्वातीन के जुमला अमराज, हमल से जचकी तक का मुकम्मल इलाज। माहिर अतफाल, बच्चों की जुमला बीमारियों के मुकम्मल इलाज के लिए डॉक्टर आलिया कौसर BUMS की खिदमत हासिल। हर जुमे को मुफ्त मुआयना, हस्बे ज़रूरत शरीके दवाखाना करते हुए ग्लूकोज व इलाज की भी सहूलत। शुगर व दीगर अमराज के खून के मुआयने के लिए लैब की सहूलत। म्यारी व असरी इलाज के लिए सिर्फ और सिर्फ नेहा क्लिनिक। शुगर, BP व दीगर तमाम अद्वियात 10% डिस्काउंट पर और दक्कन फार्मेसी से अद्वियात हासिल करें। अमराज की तशखीस वो इलाज के लिए नेहा क्लिनिक एंड दक्कन फार्मेसी, नज़द मस्जिद सालेहीन, टेलीफोन कॉलोनी, ऑटो नगर, निजामाबाद। नोट, हमारे यहाँ ख्वातीन के लिए खास हिजामे की भी सहूलत दस्तयाब। इतवार को भी दवाखाना खुला रहेगा। फ़ोन 8328255181 और 9010666905। न्यू ताज ज्वेलर्स, नज़द हेड पोस्ट ऑफिस, आजम रोड, निजामाबाद। निजामाबाद में जेवरात की दुनिया का बाएतिमाद नाम। जेवरात के अरबी और इंडियन नित नए डिजाइन जो आपको किसी भी तकरीब में मुनफरिद बना दे। दुल्हनों की खूबसूरती को चार चांद लगाने वाले डिजाइन जो हर दुल्हन की पहली पसंद। मुअज़्ज़िज़ ग्राहकों के लिए खास तोहफा। तलाई जेवरात की खरीदी पर फी तोला 1500 रुपये की छूट। चांदी के जेवरात की खरीदी पर 50 रुपये की रियायत। तो हुआ ना प्योर भी पूरा भी। जेवरात की खरीदी तो सिर्फ न्यू ताज ज्वेलर्स पर जरूर तशरीफ लाए। फोन नंबर 9493959915। खुशखबरी, अहम वो जरूरी इत्तला, जायकेदार हंडे दम की चाय सिर्फ होटल रुमान पर। होटल रुमान अपने पहले के मुकाम यानी डिसेंट फंक्शन हॉल के सामने कायम है, जो दूसरी जगह तब्दील नहीं किया गया। अगर बल्दिया की जानिब से बकरा मार्केट का इनेदाम
क्या भी चाहता है तो होटल रुमान वहीं कायम रहेगी। तो जायकादार ईरानी चाय होटल रुमान पर सिर्फ चंद माह में जायकादार ईरानी चाय के लिए मशहूर होटल रुमान कहीं मुंतकिल शिफ्ट नहीं की गई, अपने मुकाम पर कायम है। तो धोखे में ना आए और जायकादार चाय की चुस्कियों का मजा होटल रुमान पर ले। होटल रुमान रूबरू डिसेंट फंक्शन हॉल, किला रोड, निजामाबाद। वक्फे के बाद दोबारा इस्तेकबाल है। एमएलए शकील ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट अपने आगाज से ताहाल पूरे उरूज के साथ जारी। हर रोज ग्राउंड पर मैच देखने के लिए शायकीन की भीड़, रोमांचक मैचेस, नौजवानों में इस क्रिकेट टूर्नामेंट ने जोश भर दिया। क्रिकेट खिलाड़ियों की हो रही हौसला अफजाई। मुंबई, पंजाब से भी क्रिकेट टीमों ने शिरकत की। लॉकडाउन की वजह टूर्नामेंट के लिए आई मुंबई की टीम को सवारी का नज्म करते हुए नांदेड़ से मुंबई रुखसत करने का भी नज्म। एमएलए शकील आमिर की हिदायत पर किया गया ये तारीखी टूर्नामेंट साबित हो रहा। टीआरएस कायद अब्दुल रहमान का बयान। बोधन शहर के शकनगर क्लब ग्राउंड पर बोधन एमएलए शकील आमिर की यौम पैदाइश के जश्न के तौर पर अजीमुशान क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद अमल में लाया गया। ये टूर्नामेंट अपने आगाज से ताहाल पूरे जोरों शोर से जारी है। इस टूर्नामेंट में 80 क्रिकेट टीमों ने न सिर्फ रियासत बल्कि मुल्क भर से हिस्सा लिया और हर रोज रोमांचक दिलचस्प क्रिकेट मैचेस देखने को मिले और ग्राउंड शायकीन से भरा नजर आया। कई काउंसलर्स भी इस टूर्नामेंट में शिरकत करते हुए खिलाड़ियों की हौसला अफजाई कर रहे। इस टूर्नामेंट से खिलाड़ियों और नौजवानों को हौसला मिला। टीआरएस कायद अब्दुल रहमान ने इजहार किया। माशाअल्लाह हमारे हरदिल अजीज एमएलए जनाब शकील आमिर साहब, जिनकी जानिब से इस तारीखी निज़ाम शुगर फैक्ट्री मैदान के अंदर क्रिकेट का जो है बहुत बड़ा टूर्नामेंट इनेकाद किया गया है। इसके लिए मैं एमएलए साहब का बिलखुसूस बोधन के नौजवानों की जानिब से शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि इस किस्म का टूर्नामेंट मेरे अपनी लाइफ के अंदर आज तक सारे तेलंगाना के अंदर बल्कि यूनाइटेड आंध्र प्रदेश के अंदर भी जो है इस किस्म का टूर्नामेंट आज तक हमने नहीं देखा। और ऐसे जो है क्रिकेट का इनेकाद और ऐसे क्रिकेट टूर्नामेंट का जो है रखना नौजवानों को जो है मतलब भरपूर जो है इंकरेजमेंट का जो है एक जरिया है ये। और बोधन के अंदर स्पोर्ट्स को जो है बहुत बड़ा इंकरेजमेंट जो है मतलब एमएलए साहब की जानिब से मिलने वाला है। ये ग्राउंड को जो है मतलब बोधन के अंदर चर्चा चल रही है, लोगों में जो है मतलब एक टाक है कि ये निज़ाम शुगर फैक्ट्री का जो ग्राउंड जहाँ पे क्रिकेट टूर्नामेंट एमएलए शकील आमिर ट्रॉफी रखा गया है, ये ग्राउंड को भी जो है मतलब शकील आमिर ग्राउंड के नाम से लोग बोल रहे हैं। हमारी भी दुआ है कि आइंदा जो है फ्यूचर में जो है मतलब इस ग्राउंड को जो है मतलब शकील आमिर के नाम से ही जो है मतलब मनसूख किया जाए। मुंबई की एक टीम इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने पहुंची और मैच के बाद मुंबई रवाना होना था, लेकिन महाराष्ट्र में लॉकडाउन की वजह वो टीम फंस गई थी, जिस पर बोधन एमएलए ने सवारी का नज्म किया और टूर्नामेंट के जिम्मेदार अताउर रहमान सलमान ने टीम को नांदेड़ कार के जरिए पहुंचाया और नांदेड़ से मुंबई ट्रेन के जरिए रवाना किया। ऐसी सहूलत व खिदमत पर खिलाड़ियों ने बेहद मसरत जाहिर की। एमएलए शकील आमिर ट्रॉफी जो कि सीज़न 1 बोधन में ऑर्गेनाइज की गई थी, क्योंकि ये टूर्नामेंट में बहुत सारे बड़े बड़े टीम्स पार्टिसिपेट करे, जिनमें से एक टीम हमारी मुंबई की टीम जो हमारी मेहमान है ये भी पार्टिसिपेट करे। कुछ अपनी लक और कुछ परफॉर्मेंस की वजह से ये नॉकआउट हो चुकी है। पहले तो मैं इन लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, थैंक यू कि वो इतनी दूर से आए हमारे इस टूर्नामेंट में खेलने के लिए। और दूसरी चीज़, क्योंकि लॉकडाउन हो चुका है यहाँ पर महाराष्ट्र में, इसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ की परेशानी हो रही थी। तो वंस अगेन मैं शुक्रिया करूँगा हमारे एमएलए साहब का जो और हमारे वाइस चेयरमैन सोहेल साहब और इम्तियाज़ साहब का फैसिलिटीज़ देके तमाम फैसिलिटीज़ देकर प्रोवाइड करके आज ये टीम को सही सलामत मुंबई जाने के लिए ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें। तो वंस अगेन आई एम वेरी मच थैंकफुल टू एमएलए साहब। आप कुछ बोलना चाहिए? थैंक्स बोलना चाहेंगे एमएलए साहब को। ये हमारी मुंबई की टीम है और ये वीडियो हमारे स्पिरिट ऑफ इंकरेजमेंट टू प्लेयर्स के लिए, स्पोर्ट्स प्लेयर्स के लिए एक इंकरेज करने के लिए ये जो एमएलए साहब ने जो टूर्नामेंट रखा उसके लिए ये वीडियो है और स्पिरिट ऑफ इंकरेजमेंट टू ह्यूमैनिटी। थैंक यू सो मच। शहर में सनसनी फैलाई बच्चों के अगवा के बारे में वन टाउन एसएचओ अंजनेलो से भारतीय चैनल वजाहत तलब करने पर उन्होंने कहा कि अवाम इस तरह की अफवाहों पर जहन ना दे और कहा कि अगवा के बारे में उनके पास किसी भी तरह की फरियाद नहीं आई।
शहर में सनसनी फैलाए बच्चों के अगवा अफवाहों के बारे में वन टाउन SHO अंजनेलू से भारतीय चैनल ने बातचीत की। वन टाउन व 3 टाउन के हुदूद में बच्चों का अगवा करने के लिए नकाब पोश ख्वातीन भेस बदल कर आते हुए बच्चों का अगवा किए जाने का सोशल मीडिया में तेज़ी से तशहीर हो रही है। इस बारे में वन टाउन व 3 टाउन SHO अंजनेलू से वजाहत तलब करने पर उन्होंने कहा कि इस तरह की अफवाहों पर अवाम जहन ना दे और अवाम बेफिक्र होकर आज़ादी के साथ रहने की ज़रूरत है और ख्वातीन अपने बच्चों को घरों में ही रहने दे। पहले ही मौसम गर्मा और इस पर कोरोना वायरस तेज़ी से फैल रहा है। ऐसे औकात में हर कोई एहतियात बरते जाने का इजहार किया और कल एक रोज़ में ही 71 पॉजिटिव केसेस दर्ज होने को देखते हुए अवाम को मोहतात होने की अशद ज़रूरत है और दूसरी जानिब मास्क के बिना घरों से बाहर ना निकलने का अवाम को मशवरा दिया। మానవ నిత్య జీవితం లోపల మనం ఎక్కువ గమనిస్తున్నది ఏమనగా ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ సోషల్ మీడియా వీడియోస్ అనేవి చాలా అవి వాస్తవమా అవాస్తవమా అని తెలుసుకోకుండా వాటిని గ్రూపులలో తర్వాత ఇండివిజువల్గా ఒకరికొకరు సెండ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది ఈ వాట్సాప్ మెసేజ్లని। అయితే ఈ మెసేజ్లు చేయడం వల్ల కొన్నిసార్లు లా అండ్ ఆర్డర్ ఇష్యూస్ కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి రావడం కూడా జరుగుతుంది। కాబట్టి మీరు వివేకంతో ఆలోచన చేసి అసలు ఆ వీడియో వాస్తవమా కాదా అని తెలుసుకోకుండా వేరే వారికి షేర్ చేయడం కానీ వేరే వారికి పంపడం కానీ అట్లా పంపిన వీడియో వల్ల ఏదైనా లా అండ్ ఆర్డర్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినట్లయితే సదరు వ్యక్తులపైన కూడా చట్టపరమైనటువంటి చర్యలు తీసుకుంటామని చెప్పేసి నేను మీకు తెలియజేస్తున్నాను। కావున అట్లాంటి వీడియోస్ కానీ ఏమైనా ఉంటే మీ క్లారిఫికేషన్ ఏమైనా కావాలని అనుకుంటే దగ్గరలో ఉన్నటువంటి పోలీస్ స్టేషన్కి కానీ లేదా పోలీస్ వారికి కానీ ఒకసారి చూస్తే వాళ్ళు చెప్పేస్తారు ఎస్ ఇది వాస్తవమా కాదా అనేది, లేకపోతే దాని మీద దర్యాప్తు విచారణ చేసి అది వాస్తవమా కాదని తెలియజేయడం జరుగుతుంది। కాబట్టి నేను ప్రజలందరికీ విజ్ఞప్తి చేయడం ఏమనగా సోషల్ మీడియాలో ఏదో వీడియో వచ్చింది కదా అని చెప్పేసి క్యాజువల్గా తీసుకొని దాన్ని వేరే గ్రూపుల్లో కానీ లేకపోతే వేరే వారికి కానీ సెండ్ చేయడం వల్ల ఇబ్బంది పడవద్దు అని చెప్పేసి నేను కోరుచున్నాను। అదేవిధంగా ఈ రోజు లోపల ఫోన్ కాల్స్ వస్తున్నాయండి, మీకు లాటరీ వచ్చిందని చెప్పేసి లేకపోతే బంపర్ ఆఫర్స్ వచ్చినాయని చెప్పేసి మీ యొక్క బ్యాంక్ నెంబర్ చెప్పండి, తర్వాత మీ యొక్క అకౌంట్ నెంబర్ చెప్పండి, మీకు ఓటీపీ నెంబర్ చెప్పండి, మీ బ్యాంక్ అకౌంట్స్ కరెక్షన్ చేస్తాము, దాని లోపల ఎర్రర్స్ ఉన్నాయి। MLC कविता व MLA शकील आमिर के टाउन से गांव में कई तरक्याती कामों को अंजाम दिया जा रहा। साटापुर सरपंच विखार पाशा का बयान। सड़कों व ड्रेन्स के निजाम को बेहतर बनाने के लिए फंड्स की मंजूरी दिए जाने पर मसरत जाहिर की। रेंजल मंडल के साटापुर गांव में वाक़ई इंद्रम्मा कॉलोनी में CC रोड और ड्रेनेज की तामीरात के लिए सरपंच विखार पाशा MPTC शेख अहमद के साथ मिलकर संगे बुनियाद रखा। कामों को मियारी अंजाम देने कॉन्ट्रैक्टर को दिया मशवरा और कॉलोनी की आवाम इन कामों पर निगरानी रखने की ख्वाहिश की। इस मौके पर सरपंच विखार पाशा ने कहा कि तमानियत रोजगार स्कीम के जरिए 5 लाख रुपयों की मंजूरी मिली और MLC के कविता की दिलचस्पी से 15वें फाइनेंस के जरिए ड्रेनेज की तामीरात के लिए 1,50,000 रुपये इजरा होने का इजहार किया और MLA शकील आमिर की काविशों से CDP फंड से अभी तक गांव में कई तरक्याती काम अंजाम दिए गए और गांव के अवाम की जानिब से MLC कविता MLA शकील आमिर से इजहार तशक्कुर किया। इस प्रोग्राम में नायब सरपंच साइलू गफ्फार एस रामू और कॉलोनी की अवाम ने की शिरकत। నిధులతో CC రోడ్ పనులు ప్రారంభించడం జరిగింది। ఇట్టి పనిని మాకు శాంక్షన్ చేసిన MLC కవితక్క గారికి మరియు శాసనసభ్యులు షకీల్ అన్న గారికి నా సాటాపూర్ గ్రామం ప్రజల తరఫున చాలా కృతజ్ఞతలు। ఇంకా ఏంటంటే ఇంకా మన MPTC గారి 15 ఫైనల్స్ ద్వారా ఇంకా 1,00,000 వచ్చినాయి, అవి కూడా రేపు మన ఖురేషి కాలనీలో కూడా అవి కూడా డ్రెన్స్ స్టార్ట్ చేయడం జరుగుతుంది। ఇట్టి పనిని ఇచ్చినందుకు మరొకసారి MLC కవితక్క గారికి షకీల్ అన్న గారికి కృతజ్ఞతలు। हर एक किसान सोसाइटी को अपना ताउन देते हुए तरक्यात पर गामजन करने के लिए आगे बढ़े। सोसाइटी चेयरमैन R देवेंद्र का बयान। किसानों की बहबूदी के लिए हुकूमत तमाम तरह के इक़दाम ले रही। कमरपल्ली मंडल मुस्तखर की कोऑपरेटिव सोसाइटी में जुमा के रोज सोसाइटी चेयरमैन R देवेंद्र की सदारत में बड़े पैमाने पर इजलास मुनक़िद किया गया। पहले सोसाइटी CEO जमा कर्ज की रिपोर्ट इजलास की नज़रसानी करवाए।
इसके बाद मुख्तलिफ देहातों के किसानों ने अपने मसाइल बयान की। माजी में सोया फसल उगाते हुए नुकसान में मुब्तला होते हुए किसानों को रुपये अदा करने की ख्वाहिश की। पुराने तरीक़ेकार से ही सोसाइटी के तहत धान खरीदारी सेंटर का आगाज़ करने का इजहार किया और सोसाइटी के तहत माजी में बकाया पड़ने वालों की शनाख्त करते हुए बकाया वसूल करने का फैसला लिया गया। इस मौके पर सोसाइटी चेयरमैन आर देविंदर ने कहा कि हर एक किसान सोसाइटी के साथ ताउन करते हुए तरक्की दिलवाने की ख्वाहिश की। वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी के ताउन से बहुत जल्द नागापुर गांव में 5 लाख से गोदाम की तामीर करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में कमरपल्ली मंडल अहदेदार नरसिंह राव, वाइस चेयरमैन अरुण रेड्डी, डायरेक्टर्स राजशेखर, हरीश महिंदर, नरेश व मुख्तलिफ देहातों के किसानों ने शिरकत की। సొసైటీ పరిధిలోని 4 గ్రామాలు కమ్మర్పల్లి, ఉప్లూర్, ఆర్ఎన్ఆర్, నాగపూర్ సంబంధించిన సొసైటీ పరిధి గ్రామాల రైతులు పాల్గొనడం జరిగింది. ఈరోజు జరిగినటువంటి మహాజన సభలో మరి రైతుల అభిప్రాయాలు తీసుకొని మరి సొసైటీ ఎలా ముందుకోవాలి, మరి ఈ రైతుల సహకారంతో ఈ ఏదైతే మా రాష్ట్ర మంత్రివర్యులు ప్రశాంత్ రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో మరి సొసైటీలను బలోపేతం చేసి మరి రైతులకు టైంకు సరిపడే విత్తనాలు కానీ ఫర్టిలైజర్ కానీ అందించి మరి రైతులకు తోడ్పడాలని చెప్పేసి తీర్మానం చేయడం జరిగింది. అలాగే ఈరోజు జరిగినటువంటి మహాజన సభలో మరి రైతుల అభిప్రాయం ఏంటంటే మరి ఏదైతే పాత లెక్క పోయినసారి వరి ధాన్యం కొనుగోలు చేసిర్రో అదే ప్రకారం కొనుగోలు చేయాలని చెప్పేసి రైతులందరూ కోరి తీర్మానం చేయడం జరిగింది. మరి ఇట్టి విషయమై మరి మా పై అధికారులు డీసీఓ గారికి కూడా మరి తీర్మానం చేసి పంపడం జరిగింది. మరి దీని విషయం మీద కూడా మరి पुरअमन एहतजाज करने पर भी हुकूमत पुलिस का इस्तेमाल कर रही। AIKMS PDSU ने लगाया इल्जाम। गैर मजाज गिरफ्तारी पर एहतजाज करते हुए मरकजी हुकूमत का अलामती पुतला नजरियातिश किया। मरकजी हुकूमत के किसान मुखालिफती 3 ज़राई क़वानीन व मजदूर कोड्स और बरक़ी तरमीमी बिल को वापस लेने बाएबाजों जमातों ने भारत बंद की तरगीब दी थी। इस मौके पर मुख्तलिफ पार्टियों के कायदीन व कारकुनान पुरअमन तौर पर एहतजाजी मुजाहरा की। फिर भी पुलिस उन्हें हिरासत में लेते हुए पुलिस स्टेशनों को मुंतकिल की और इस इक़दाम पर एहतजाज करते हुए AIKMS PDSU के तहत शहर के धरना चौक पर मरकज़ी हुकूमत का अलामती पुतला नजरियातिश किया गया। क़वानीन की तरमीम को रोक देने और बढ़ाए गए ईंधन के दामों को कम करने की नाराबाजी की। इस मौके पर AIKMS कायद वेलपुर भूमैया ने कहा कि भारत बंद को पुरअमन तौर पर अंजाम देने पर भी पुलिस बाएबाजों जमातों और खुददार तंजीमों के नुमाइंदों को गैर कानूनी हिरासत में लेना बहीमाना इक़दाम है। मरकज़ी हुकूमत के लाए गए ज़राई क़वानीन, बरक़ी तरमीमी बिल, ईंधन के दामों में इजाफा और मजदूर कोड्स को फ़ौरन मनसूख करने का मुतालबा किया और इन क़वानीन से मुस्तक़बिल में किसानों और अवाम को सख्त नुक़सानात में मुब्तला होने पर बौखलाहट जाहिर की और बंद के लिए अपना ताउन दिए हर एक से किया इजहार तशक्कुर। 4 నెలలుగా దేశమంతా రైతాంగ ఉద్యమాలతోటి అట్టడుగుతుంది. ప్రధానంగా బీజేపీ ప్రభుత్వం కేంద్రంలో తీసుకొచ్చినటువంటి వ్యవసాయ రంగంలో 3 తీసుకొచ్చినటువంటి నల్ల చట్టాల మూలంగా రేపు రాబో రోజుల్లో రైతులు, రైతు కూలీల బతుకులన్నీ కూడా బజారులో పడే ప్రమాదం ఉంది. ఈ నేపథ్యంలోనే భూమి నుంచి రైతుల్ని, రైతు కూలీల్ని బేదాఖలు చేసేటువంటి నరేంద్ర మోడీ తెచ్చిన నల్ల చట్టాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఆదాని, అంబానీలకు అనుకూలమే తప్ప, పెద్ద కార్పొరేట్ కంపెనీలకు అనుకూలమే తప్ప ప్రజలకు కానీ లేదా రైతాంగం కానీ ఉపయోగపడే చట్టాలు కావని స్పష్టం చేయదలుచుకున్నాం. ఆ నేపథ్యంలోనే రైతాంగం లక్షలాది మంది ఢిల్లీ చుట్టూ 4 నెలలుగా ఉద్యమాలు నడుపుతున్నటువంటి పరిస్థితిని మనం చూస్తూ ఉన్నాము. ఆ ఏకేసీసీ ఇచ్చినటువంటి పిలుపు ఏదైతే ఉందో ఈరోజు దేశవ్యాప్తంగా బంద్ నిర్వహించి ఇప్పటికైనా నరేంద్ర మోడీ కళ్ళు తెరవాలి, కేంద్ర ప్రభుత్వం కళ్ళు తెరవాలి, తెచ్చిన నల్ల చట్టాన్ని రద్దు చేసి అంబానీ ఆదానీలకు పంచిపెడతా ఉంది. అదేవిధంగా రైతు వ్యతిరేక చట్టాలను తెచ్చి రైతులను తమ భూముల్లో కూలీలుగా మార్చే ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉంది.
కార్మిక చట్టాలని రద్దు చేస్తూ ఉంది. బ్యాంకుల్ని, బొగ్గు గనుల్ని, రైల్వేల్ని, అట్లాగే బిఎస్ఎన్ఎల్ లాంటి దేశ ప్రజల ఆస్తుల్ని కొల్లగొట్టి తమ వర్గానికి కట్టబెడతా ఉంది. ఇది ఒక దుర్మార్గమైన చర్య. దీన్ని వామపక్షాలుగా, ప్రజా సంఘాలుగా, కార్మిక సంఘాలుగా తీవ్రంగా ఖండిస్తూ ఉన్నాం. రాబోయే కాలంలో ప్రజలందరూ ఐక్యము ఉద్యమాలు చేసి बीजेपी ప్రభుత్వాన్ని कोरोना वायरस फिर एक बार अपना जलवा दिखाने से अवाम मोहतात रहे। इडपल्ली मंडल तिब्बी ओहदेदार मधुसूदन का बयान। कोरोना की रोकथाम के लिए हर कोई अपनी तशखीस करवाए जाने की ख्वाहिश जाहिर की। इडपल्ली मंडल के जंगमपेट गांव में वाक़ पीएससी सब सेंटर में तिब्बी कैंप लगाया गया। इस कैंप में कोरोना की तशखीस की गई। गाँव के नौजवान, ख्वातीन व मर्द इस कैंप में शिरकत करते हुए तशखीस करवाए और तकरीबन 35 अफराद की तशखीस करने पर तमाम अफराद की निगेटिव रिपोर्ट आई। इसी तरह इडपल्ली सरकारी दवाखाने में 3 अफराद की कोरोना तशखीस करवाने पर तीनों को निगेटिव आने की तस्दीक हुई। इस मौके पर डॉक्टर मधुसूदन ने कहा कि अवाम एहतियात बरते, हर कोई अपने हाथों को अच्छी तरह धोए और कोरोना के असरात दिखाई देने का शुबा होने पर फौरन सरकारी दवाखाने से रुजू होने का इजहार किया। इस मौके पर अवाम को कोरोना की रोकथाम के लिए जाने वाले एहतियात के बारे में सलाह व मशवरे दिए और कोरोना मर्ज तेजी से फैल रहे औकात में अवाम एहतियात बरते जाने और अपने खानदानों को मर्ज से बचाने के लिए लाजमी तौर पर तशखीस करवाए जाने की ख्वाहिश जाहिर की। जानकापेट सब सेंटर इडपल्ली मंडल जानकापेट सब सेंटर करोना अवेर्नेस भागंगा ఇక్కడ కరోనా టెస్టులు ప్రారంభించడం జరిగింది। ఈ యొక్క టెస్టులు క్యాంపు పెట్టడానికి ముఖ్య కారణము ఇక్కడ ఒక 4 పాజిటివ్ రావడం జరిగింది। అందువల్ల మొత్తం విలేజ్కు టెస్టింగ్ సెంటర్ని ఇక్కడ పెట్టి అందరినీ అవేర్నెస్ తీసుకొచ్చి ఇక్కడికి తీసుకొచ్చి కరోనా టెస్టులు చేయడం జరుగుతుంది। ఎవరికైనా కూడా ఎలాంటి డౌట్ ఉన్నా కానీ అందరు వచ్చి ఇక్కడ టెస్టులు చేయించుకొని వారి యొక్క రిపోర్ట్ను నెగిటివా పాజిటివా అని తీసుకొని వెళ్ళాలని చెప్పి మా ఆశా కార్యకర్తలు, ఏఎన్ఎంస్, మా సూపర్వైజర్స్, మా మెడికల్ ఆఫీసర్లు వారందరూ ఒకరోజు 2 రోజుల ముందు అవగాహన చేసి విలేజ్లో మోటివేషన్ చేసి అందరినీ ఇక్కడ స్కూల్లో ఒక సెంటర్లో ఒక రూమ్లో ఇక్కడ టెస్టింగ్ సెంటర్ పెట్టడం జరిగింది। దీనికి డిప్యూటేషన్గా కూడా इख्तिताम से कबल फिर एक बार नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। कोई फाका ना करे, हर एक का पेट भरे, खुशहाली तरक्की ही मकसद। असेंबली सेशन से चीफ मिनिस्टर केसीआर जूनियर पंचायत सेक्रेटरीज को रेगुलर तनख्वाहों का ऐलान। लेन देन, जोड़े की रकम, इसराफ और गैर शरई तरीके पर अंजाम दी जाने वाली शादियों का निकाह नहीं पढ़ाया जाएगा। जमीयत की तहरीक ने पकड़ा जोर, अवामी गोशों से मिल रही तायद। जिले के काजी साहिबान का ऐलान। एमपी अरविंद पर वाईएस शर्मिला का ठीका वार। झूठ के सहारे जीतने वाले एमपी होने का लगाया इल्जाम। रियासत की सियासत में उथल पुथल के आसार। बच्चों के अगवा की खबरें महज अफवाहें वो बेबुनियाद, ऐसी कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई। अवाम अफवाहों पर ध्यान ना दे, पुलिस अहदेदारान। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।